का प्रयास करें। भैया ममता सिंह हो चुके हैं, अब हम लोग उनकी मांग को सुने। भैया के लिए एक प्रश्न आया है और प्रश्न किए हैं हमारे राम आशीष गुरु भाई पटोरी से। उनका लिखना है कि सभी मनुष्य के अंदर रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण समाहित है या कुछ मनुष्य के अंदर। आप सुनने वाले तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। काफी सीधा करिए मोबाइल। लंबे समय से हम लोग सेटिंग में जाकर भगवान शिव के बड़े गर्मी के बीच आयोजित की गई। आयोजक से मैंने विनम्र पूर्वक निवेदन किया था कि आज कल काफी गर्मी चल रही है, आप इस आयोजन को किसी बगीचे में करें तो बेहतर होगा। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि आयोजन किसी बगीचे में ही होगा, लेकिन उनकी क्या व्यवस्था रही ये उनका विषय है। आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस कड़ाके की धूप में आप लोगों को आना पड़ा और आप इस गर्मी और धूप को बड़ी ही सरलता और सहजता से इसको झेला। मैं आप लोगों का ऋणी हूँ। यह ऋण दया बनी रहे जो आप लोग अपने गुरु के काम में पूरी तन्मयता से इस काम को करने की कोशिश करेंगे और एक एक व्यक्ति के जीवन में अपने गुरु शिव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेंगे। चलिए, भाई ने एक विषय दिया, एक जिज्ञासा दी कि क्या परमात्मा में ही 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, या व्यक्ति में भी होते हैं या कुछ ही व्यक्ति में होते हैं। देखिए, अभी कुछ देर पहले इसी मंच से भाई कपिल जी ने एक बात कही थी कि अगर वो परमात्मा गुरु नहीं होता तो इस धरती पर गुरु कोई होता ही नहीं। वो परमात्मा अगर पुत्र के रूप में नहीं होता तो धरती पर कोई पुत्र के रूप में नहीं होता। यानी जितने सारे रिश्ते हमारे आपके जीवन में हैं, वो तमाम रिश्ते के मूल में वही परमात्मा है और वो परमात्मा में भी ये 3 गुण हैं जो हमारे आपके लिए भी वो गुण है। वो किसी फर्क नहीं किया गया है कि अमुक व्यक्ति में है और अमुक व्यक्ति में नहीं। जानिए कि इस शरीर का निर्माण 5 तत्व से हुआ। आप लोग जानते होंगे कि मानस में भी कही गई है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। यानी 5 तत्व से इस शरीर का निर्माण हुआ। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इस 5 तत्व से इस शरीर का निर्माण हुआ और इसको 3 गुण से बांधा गया है। गुण का अर्थ ही होता है बंधन। गुण माने बंधन। आप जानिए, दिवाली के समय में लोग मुखारी बनाते हैं, नहीं, मुखारी में सब लोगों से गांठ जो होता है ना, देना नहीं पार लगता है।
क्या कहते हैं कि फल्ला भैया या फल्ला चचा फल्ला बाबा की गुण देने जाने छथिन, यानी बंधन देना जानते हैं। गुण का अर्थ बंधन होता है। 3 गुण से हमको और आपको बांधा गया, ठीक है, और उसमें वो परमात्मा, उसी परमात्मा की एक इकाई, एक अंश हमारे आपके अंदर है, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि, और बात भी सच्ची है, कि आत्मा और परमात्मा में कोई विभेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है सो समझ। हम लोग जीव धारित किए हैं तो हम लोग जीवात्मा कहलाते हैं, और वह मूल सत्ता परमात्मा है, वो परमात्मा कहलाता है। फर्क यही है और कोई फर्क नहीं है। आज जो बातें गुरु शो की चल रही है, जो ही इस आत्मा का जुड़ाव उस परमात्मा से हो जाए, जो आत्मा जीवधारी किए हुए है, इस जीव आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से हो जाए, तो जो वो है वही हम है, जो हम है वही वो है। हमारे यहाँ के मनीषियों ने कहा ना कि अहम शिवम शिवो अहम केवलम। हमारे सूफी संतों ने कहा कि अनल हक, मैं ही परमात्मा हूं। हमारे यहाँ के मनीषियों ने कहा अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। क्यों? कि जो ही इस आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से हो जाएगा, क्यों ही व्यक्ति जीव से शिव हो जाएगा। तब वो व्यक्ति नहीं रहा, वो शिव हो गया, ठीक है। तो वो मूल सत्ता परमात्मा से हमारा आपका जुड़ाव हो जाए, और जुड़ाव के लिए हमारे आपके बीच जो सामने प्रक्रिया दी है, उस प्रक्रियागत हमको होने की जरूरत है। चलिए, ये जो 3 रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 गुण जो हमारे आपके अंदर है, अगर ये गुण नहीं होता तो आज हम लोग जो उत्पत्ति करते हैं, ये एक बात जान लीजिए कि केवल बच्चे की उत्पत्ति नहीं होती है। आप जमीन बनाइए, मकान बनाइए, वो बंगला बनाइए, गाड़ी बनाइए, घोड़ा बनाइए, आप जितने भी बनाने का काम करते हैं वो सब उत्पत्ति में आता नहीं। ये रजोगुण का जो हमारे अंदर है उसका प्रभाव है, इसी के चलते हम लोग उत्पत्ति करते हैं। और जानिए, तमोगुण हमारे आपके जीवन में तमोगुण है। इस तमोगुण से हम लोग जो आज के परिवेश में हमारा आपका जीवन जो नरकीय बना हुआ, अपने बारे में सोचने की फुर्सत कहाँ रहता है। बेटा के बारे में सोचते हैं, बेटी के बारे में सोचते हैं, पति के बारे में सोचते हैं, पत्नी के बारे में सोचते हैं, घर मकान वगैरह बारे में सोचते रहते हैं। रात भर नींद नहीं आता है। एक के घर है, 4 गो बेटा है, कैसे काम चलेगा उसका, शादी ब्याह होगा, कैसे रहेगा, इसी सोच में हमारी आपकी जिंदगी गुजरती चली जा रही है। कभी अपने बारे में रात के अंधेरे में भी सोच के देखें कि हम कौन है, कहां से आए हैं, क्या करने आए। एक दिन इस धरती से चले जाएंगे। हम लोग रहने आए, इस धरती पर रहने आए हैं क्या? अरे कहता कबीर ने कहा कि रहना नहीं देश बिराना है। ये बात सुनते भी हैं, जानते हैं कि कोई नहीं रहा है, सब लोग जाएगा। कभी नहीं पलट के सोचे हैं जाएंगे तो हम लोग जाएंगे। कभी सोचे? ये सोचने का वक्त नहीं है। एक पांव हमारा आपका कब्र में लटका हुआ है। एक साहब कहानी सुनाते कि एक आदमी बीमार था, बहुत ज्यादा बीमार था। मैंने उसके शरीर पर एकदम केवल हड्डी दिख रहा था और चमड़े का एक लेयर चढ़ा हुआ दिख रहा था।
और उसके शरीर का मांस गल गल करके गिर रहा था, जिसके चलते बदबू आती थी। बदबू समझते हैं? दुर्गंध बदबू आती थी। घर के लोग भी नहीं जा रहे थे उनसे मिलने। साहब उनसे मिलने गए, ठीक है, देखा कि लोग तो उसके पास जा नहीं रहे हैं, लेकिन साहब गए तो उनके परिवार के लोग भी उनके साथ चले गए उनसे मिलने। और मिलने के लिए जाते हैं, जो व्यवहारिक होता है वो प्रणाम पाती हुआ, परिवार के सब लोग चले आए। वो बूढ़ा जिनका एक पैर कब्र में लगता, यानी मरने के कगार पर है, वो आदमी कहा कि सब लोग घर के चले आए। आवाज तो ठीक से निकलता नहीं था। कहा जी सब लोग चल आए। कहा सब लोग चलिए आए हैं तो बगल वाला रूम को पंखा का है चल रहा है। अब देखिए, मैंने मरने के कगार पर है, चिंता है तो बगल वाला घर का पंखा चलिए रहा है। देखिए क्या विडंबना है। मैंने हमारे आपके दिल से ये बात भरे हुए, और इसी अंधकार से निकालने का काम गुरु करते हैं। आदमी के रूप में आए हैं, इसका मूल उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। जो हम लोग मूल उद्देश्य को ही भूल गए, ये हम लोग धरती के आकर्षण की तरफ आकृष्ट होते चले जा रहे हैं। जानते हैं, मिस्र के पिरामिड में एक शब्द लिखा है कि कदम सुए मरकत, कदम सुए मरकत, नजर सुए दुनिया, किधर देखते हो कहां जा रहे हो। हमारा आपका एक एक कदम मरघट की ओर जा रहा है कि नहीं। मान लीजिए कि हमारी आयु 60 वर्ष है, अगर हम 50 वर्ष जी लिए हैं तब 10 वर्ष में बाकी है, यानी 50 वर्ष की जो दूरी है हम लोग तय कर लिया, 10 वर्ष है मरघट जाने के लिए। यानी कदम दर कदम हम लोग मरघट की ओर चले जा रहे हैं। लेकिन दिख रहा है क्या, ये जमीन जो है ना, कि बगल वाला जमीन बेच लेता तो बड़का फ्लॉट हो जाता। हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, नहीं? तो ये स्थिति है कि हमारा आपका कदम दर कदम मरघट की ओर जा रहा है, और दुनिया का चकाचौंध हमको दिख रहा है, गाड़ी दिख रहा है, बंगला दिख रहा है, क्या से क्या चीज दिख रहा है। इसी अंधकार से हमको और आपको निकालने का काम गुरु करते हैं। जब आप शिव शिष्य होंगे तो जान लीजिए कि आपको जो अभी पूरा व्यवस्था करते हैं, कोई महिला ऐसी नहीं होगी जिसको 10-20 को साड़ी आज के डेट में नहीं होगा। जब आपके अंदर ये समझ में आ जाएगा कि अरे क्या करना है, हम लोग रहने आए हैं, चलिए 2 साड़ी से काम चल जाएगा। अभी कोई गुरु बहन 2 साड़ी पहन के आ जाए, आप उनको क्या कहिएगा कि पगला गई है, उसको पगलन कहिएगा। 2 चप्पल पहन के आ जाए, उसके घर में भले 20 को चप्पल है, 2 पहन के आ जाए तो कहिएगा पगला गई है। तो जरूरत क्या है, और हम लोग इस धरती पर जो जमा कर रहे हैं उसके लिए मेरे समझ में नहीं आ पाता कि हम पगला गए हैं, यहाँ भी हम लोग पागल हो गए हैं। हम लोगों को जितनी संपत्ति अर्जित कर दें, अरबों अरब की संपत्ति अगर अर्जित कर दें, फिर भी हम लोग सुई के नोक के बराबर कुछ लेके जाएंगे? सुई के नोक के बराबर नहीं लेके जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। सम्राट अकबर था, उस जमाने की बात है जब मुगल सल्तनत था। वो अकबर सम्राट था, उसको लगा कि अब हम शरीर में नहीं रहेंगे, अपने मंत्री को बुलाया और कहा सुनो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे लिए जन्नत में पूरी व्यवस्था कर दो। हम यहाँ राजा है, वहां भी राजा रहेंगे, जन्नत में मेरे लिए व्यवस्था कर दो। वो लोग कमजोर करके खड़ा हुआ, कहा महाराज जन्नत में तो व्यवस्था नहीं हो सकती। कहा कि जाओ दूसरे नंबर के मंत्री को बुलाओ, वो भी आया, वो भी यही बात कहा। तीसरे नंबर के मंत्री को बुलाया, वो भी कहा कि जन्नत में कोई व्यवस्था नहीं हो सकता। कहा नहीं होगा तो झूठे का हम सम्राट हैं, वो कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। कहा नहीं हो सकती है महाराज। कहा एक काम करना, जब मैं शरीर छोड़ू, जब मैं मरूं, जो मेरा जनाजा इस शहर के बीचों बीच निकालना और मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना।
कहा कि लोग क्या कहेंगे, कितने बड़े सम्राट, और जनाजा में इतना भी जगह नहीं था कि उनके हाथ को रखा जाए। कहा नहीं, मैं दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ, ये दुनिया वालों देखो जो इतने बड़े सम्राट है वो आज खाली हाथ जा रहा है, और हम लोग क्या लेके जाएंगे, हमारी आपकी क्या विशाल। इतना बड़ा सम्राट था कि जिसके राज में सूर्यास्त नहीं होता था, वो सम्राट जब कुछ नहीं ले जा सका तो मेरी आपकी क्या विशाल जो हम और आप लेके जाएंगे। तो आइए परमात्मा गुरु के हम और आप शिष्य बनेंगे ना, तो वो अपने में मिला लेंगे, यही हमारी आपकी सदगति होगी। वो ईश्वर से मिल जाने हमारी आपकी ये सतो गुण का लक्षण है। वो जब हमारे आपके अंदर का सद्गुण जब परिलक्षित होगा तो परमात्मा की ओर हम लोग चलेंगे। और हमको तो लग रहा है आपके अंदर का जो सद्गुण है वो अब धीरे धीरे शिव की बात करने से परिलक्षित होने लगी है, और आप शिव के शिष्य बनकर आप उस दिशा में चलने की कोशिश तो करने लगे। आज तक तो लोगों ने कोशिश तक नहीं की, आप कोशिश तो कर रहे हैं, निरंतर कोशिश करते रहिए और वास्तव में आप शिव के हो जाइएगा। उस दिशा में चलने की कोशिश करिए। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय प्रतिकूल है। हमारे आपके बीच भाई अजय कुमार गरीब जी हैं। मेरी प्रार्थना होगी कि जिस शांति पूर्वक आपने पूरे चर्चा को सुना है उससे भी शांति पूर्वक रहने की कोशिश करिए, और जो आप लोगों के बीच दिया जाएगा उसको कोशिश करिए अपने हृदय में बैठाने की कोशिश करिए, लेकर जाने की कोशिश करिए और अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करिए। अपने गुरु से दया की याचना करिए, आप इतनी दया करिए कि जो मिला है उसको हम अपने जीवन में लागू करें। चलिए, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबके चरणों में मेरा